पूरे वर्ल्ड के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे हम लोग WHO के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी WHO का फुल फॉर्म जो है, पूर्ण रूप क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी W से हुआ वर्ल्ड, हेल्थ मिस होता है स्वास्थ्य, और ऑर्गेनाइजेशन मिस होता है संगठन। तब भारत सरकार को कुछ ही साल बाद यह अंदाजा हो गया कि अब तो जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ते जा रही है। अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन भारत की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है। हो ना हो यह जाके अब अंग्रेजों के देश पे कब्जा कर ले, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो भारतीय सरकार थी उसने इस पे गहरा चिंतन किया और इस हिसाब से उन्होंने 1951 पे, यानी आजादी के 4 साल बाद 1951 में एक योजना लाती है, उसका नाम है परिवार नियोजन योजना। परिवार कल्याण योजना को हम लोग RCH के नाम से जानते हैं। RCH क्या होता है? तो RCH का अगर हिंदी बोले तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। और क्या होता है? हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के जीव विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, जो कि है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो है वो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी आप इस क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर, यानी जनन स्वास्थ्य आखिर है क्या। तो जनन स्वास्थ्य जो है वह होता है कि कोई दंपत्ति अपनी संतान को देने के लिए स्वस्थ है या नहीं है, इसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यानी सीधे भाषा में बोले तो जनन मिस होता है जन्म देना, और स्वास्थ्य मिस होता है सेहत। यानी आपका सेहत जो है वह किसी संतान को जन्म देने के लिए सही है या नहीं है, इसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए, अगर बात करें जनन स्वास्थ्य क्या है, तो अगर जनन स्वास्थ्य को नापना है, यानी कोई दंपत्ति है वह अपने बच्चों को जन्म देने वाला है। दंपत्ति मीन्स पति और पत्नी, यानी कोई दंपत्ति अपने बच्चों को जन्म देने वाला है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो जन्म देने के लायक है या नहीं है। तो ये कैसे देखेंगे? तो उसके लिए WHO ने कुछ आंकड़े दिए हैं। WHO अब कौन आ गया बीच में, हम लोग तो पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य। तो WHO को समझिए कि मतलब जैसे घर में कोई एक बड़ा होता है ना, कि कोई भी दवा लाते हैं तो हम लोग पहले उसको दिखाते हैं कि ये दवा सही है या नहीं है, तो वो उसकी एक्सपायरी डेट देखता है, वो दवा नुकसान नहीं करेगी ये। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का एक संस्था है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे हम लोग WHO के नाम से जानते हैं। यानी WHO का फुल फॉर्म आपके पेपर में सीधे सीधे पूछता है, तो अगर हिंदी में बोले तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी WHO का फुल फॉर्म जो है, पूर्ण रूप क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी W से हुआ वर्ल्ड, हेल्थ मिस होता है स्वास्थ्य, और ऑर्गेनाइजेशन मिस होता है संगठन। इंग्लिश में पूछे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के हिसाब से, यानी अगर आप किसी चीज को करने जा रहे हैं तो वह आपके घर में सही है या नहीं सही है, वो कौन बताता है? कोई बड़ा बताता है। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में जितनी भी दवाएं हैं उसको मान्यता लेने के लिए WHO के पास जाना पड़ता है। कोई भी बीमारी आती है तो WHO उसके बारे में सचेत करता है सबको। तो WHO के हिसाब से आप जन्म देने के लायक तभी हैं जब WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं सहित आप जन्म देने के लायक हैं। यानी आपके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, मादा के अंदर अंडाणु बन रहे हैं, यहां तक तो ठीक है। एक संपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था भी चाहिए, यानी उसके साथ साथ एक और अवस्था का होना आप में आवश्यक है। जैसे कि आपका शारीरिक बनावट कैसा है, शरीर अच्छा है, शरीर में कोई कमजोरी नहीं, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, यानी आपके शरीर में पहले से ही कोई बीमारी है, आप चले बच्चे को जन्म देने, तो आधातर मतलब कुछ चांस होता है कि आपके बॉडी से जो बीमारी है वो बच्चे में चले जाए। यानी आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भावनात्मक क्या है, यानी आप अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो आपकी भावना क्या है, उसको जन्म देने क्यों आप जन्म दे रहे हैं, कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी उसको सही जीवन देने के लिए। तो भावनात्मक रूप से भी आपका जो दिमाग है वो सही रहना चाहिए। व्यवहारात्मक क्या है, यानी व्यवहारात्मक का मतलब ज्यादातर करके लड़कियां ही समझ सकती हैं कि आप अगर कहीं बाहर निकलती हैं तो कुछ
दरिंदे बोल सकते हैं, आदमी नहीं बोलेंगे उनको, दरिंदे बोलते हैं। तो कुछ दरिंदे ऐसे देखते हैं जैसे कि आंखों से ही वो मतलब उनको खा जाएंगे। तो वो क्या है, वो व्यवहारात्मक रूप से सही नहीं है, वो व्यवहारात्मक रूप से सही नहीं है, वो क्या है, अस्वस्थ है, यानी स्वस्थ नहीं है। किसके हिसाब से, WHO के हिसाब से, यानी वो जन्म देने के लायक ही नहीं है, यानी वो तो इंसान के लायक नहीं है, वो तो दरिंदे वैसे ही है, यानी वो व्यवहारात्मक रूप से सही नहीं है। और सामाजिक स्वास्थ्य भी का भी होना जरूरी है, यानी जो व्यक्ति बच्चे को जन्म दे रहा है उसकी अवस्था समाज में किस अवस्था में है, यानी उसकी जो इनकम है, परिवार है, अपने रह रहे हैं भिखारियों के जैसे और चले बच्चों को जन्म दे रहे, ये सही बात नहीं है। पहले उतनी मेहनत करिए, यानी समाज में अपनी स्थिति को ऊपर लाइए, तब आप स्वस्थ माने जाएंगे। किसके लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए। अब चलते हैं आगे, इसमें देखिए, यानी WHO के हिसाब से आपसे पूछेगा WHO का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर पूछे किसका, WHO का हिंदी पूर्ण रूप, तो होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे चलते हैं, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीतियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो जनन स्वास्थ्य क्या है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर सन 1991 में परिवार नियोजन शुरू किया, यानी जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत को आजाद किया, तब भारत सरकार को कुछ ही साल बाद यह अंदाजा हो गया कि अब तो जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ते जा रही है। अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन भारत की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है, हो ना हो यह जाके अब अंग्रेजों के देश पे कब्जा कर ले, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो भारतीय सरकार थी उसने इस पे गहरा चिंतन किया और इस हिसाब से उन्होंने 1951 पे, यानी आजादी के 4 साल बाद 1951 में एक योजना लाती है, उसका नाम है परिवार नियोजन योजना। यानी परिवार नियोजन योजना भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना चलाई। कब, 1991 में। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि परिवार नियोजन योजना कब लागू हुई, तो बोलेंगे 1991 में भारतीय सरकार ने एक योजना लागू करती है, जो कि किसके लिए था, कि हमको जो भी दंपति है उनको समझाए कि हमारा परिवार छोटा रहेगा तो क्या होगा, बच्चे खुश रहेंगे, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा भोजन दे सकते हैं। अच्छा, आप ही बताइए कि आपके जो भाई बहन हैं, अगर मान लीजिए आप अपने माता पिता के 10 बच्चे होते, मान लीजिए 10 बच्चे होते, तो क्या आपके माता पिता 10 को अच्छी शिक्षा दे पाते? नहीं दे पाते। क्या अच्छा भोजन दे पाते? नहीं दे पाते। तो इसीलिए 1951 में भारतीय सरकार ने परिवार नियोजन योजना के तहत यह जो भी दंपति थे उनको बताने की कोशिश की गई कि आप अपने परिवार को जितना छोटा रखेंगे उतने ही आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। और यह काम भी किया, यानी इसका लाभ भी भारतीय सरकार को दिखा कि जो जनसंख्या है वो कंट्रोल होने लगी। इसकी व्यापकता सफलता को देखते हुए इसे परिवार कल्याण के नाम से जाने लगा, परंतु अब इसे अधिक व्यापकता भर दी गई है। यानी परिवार नियोजन योजना जो है वो बहुत अच्छा काम किया, जिसके बाद उसका नाम बदलकर परिवार कल्याण योजना रख दिया गया। उसके बाद इसमें और व्यापकता लाई गई। सरकार की जो योजना और अच्छी काम करती है उसमें और थोड़ा सुधार करके और उसको अच्छी तरीके से चलाया जाता है। तो यानी परिवार नियोजन योजना जो है वो परिवार कल्याण के नाम से जाने लगी। और आगे चल के, और इस समय यह अब जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी RCH के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी अगर पूछे कि परिवार कल्याण योजना को अभी किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे परिवार कल्याण योजना को हम लोग RCH के नाम से जानते हैं। RCH क्या होता है, तो RCH का अगर हिंदी बोले तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, और क्या होता है, हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका हिंदी नाम जनन, रिप्रोडक्टिव का अर्थ क्या हुआ, जनन, एंड एवं चाइल्ड बाल हेल्थ स्वास्थ्य, केयर में होता है सेवा कार्यक्रम। यानी RCH जो है वह रिप्रोडक्टिव
हेल्थ, रिप्रोडक्टिव क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1951 में परिवार नियोजन योजना के नाम से चला था। उसे अब हम लोग जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इन्हीं सब योजनाओं में यह क्या किया गया था, स्लोगन दिया गया था कि हम दो हमारे दो, हम एक हमारे 11 नहीं, ऐसा नहीं है, हम दो हमारे 11 नहीं, हम दो हमारे दो। ऐसे आप लोग देखे होंगे। यहां पे है, ये है कौन, ये रामू हो गया, ये कौन है, ये रामू है, और उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन होगा, श्यामू, उसका बेटा श्यामू। और यहां पे उसकी जो पत्नी है वो कौन आएगी, उसकी पत्नी का नाम आप लोग रख दीजिएगा, यानी हम दो और हमारे दो। इसी योजना के तहत यह स्लोगन दिया गया, जिसको बदलकर बाद में यह कर दिया गया कि हम दो हमारा एक। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इस कार्यक्रम में व्यापकता लाने व प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए, यानी इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया गया। जैसे अभी किसी योजना को अगर सरकार कहां हम लोगों के बीच लाना चाहती है तो उसके पास बहुत सारे साधन मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पे क्या करेगी, ऐड दे देगी, व्हाट्सएप पे ऐड दे देगी, टीवी समाचार पे ऐड दे देगी, हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें एक चैप्टर इंक्लूड करा देगी, यानी जोड़ देगी। उसी प्रकार उस समय जो सरकार है वह दृश्य श्रवण साधन, यानी दिखने और सुनने वाले सभी साधनों में उसका क्या किया, प्रचार किया, बच्चों की पुस्तकों में आया। और उसी समय बच्चों की पुस्तकों में यह बातें जोड़ी गई कि बच्चे जो है इन सब चीजों को पढ़ें, जिससे कि उनको क्या हो, इतना ज्ञान हो कि आखिर बड़ा परिवार क्यों नहीं रहना चाहिए, छोटा परिवार क्यों रहना चाहिए, कोई व्यक्ति जन्म देने के लायक कब होता है, हम बड़े होंगे तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएंगे। इन सभी चैप्टरों को इसी योजना के तहत आपके बुक में जोड़ा गया है। उसके बाद अखबार पर्ची है, ये क्या है, पर्ची है। पोस्टर, अखबारों से, पर्चियों से, पोस्टरों से लोगों तक ये बातें पहुंचाई गई। नुक्कड़ों पर नाटक किए गए। पहले क्या चलता था, नाटक ही चलता था, नुक्कड़ों पे नाटक किए गए, इसके हिसाब से आपको समझाया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों की लोगों को सिखाया जाता है, यानी क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों तक बताया जाता है। तो पहला है किशोरावस्था में परिवर्तन, यानी अगर कोई लड़की लड़का किशोरावस्था में आ रहे हैं, किशोरावस्था में मतलब जैसे युवावस्था में आ रहे हैं, तो उनके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। जो लड़के होते हैं उनकी आवाजें मोटी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में शुक्राणु बनने लगते हैं, चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है। वहीं लड़कियों में अगर बोले तो आर्तव चक्र शुरू हो जाता है, उनकी क्या होती है, मतलब अनेक प्रकार के चेंजेस इन लड़की और लड़के में होते हैं जब वो युवावस्था में आते हैं। तो यह सब आपके चैप्टर में इसी योजना के तहत बताया गया है। आपके भी चैप्टर में मानव जनन तंत्र, जो कि दूसरा चैप्टर था, जनन स्वास्थ्य, अभी इसके आगे भी पढ़ेंगे आप कई चैप्टर। तो यह सब चैप्टर क्यों आप में दिया गया कि आप इन सब चीजों को समझें। यौन शिक्षा के बारे में बताया गया। विवाह की आयु क्या सही है, क्या गलत है, कितने एज पे आपको विवाह करना सही होता है, कितना एज गलत होता है, इन सब चीजों को भी इसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। जन्म नियंत्रण के विकल्प, यानी अगर हम बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते हैं, अगर संभोग करें लेकिन बच्चे को न जन्म देना चाहें, तो हम लोग किन विकल्पों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है स्तनपान का महत्व, यानी मां का दूध क्या बोले, मां के दूध को अमृत बोल सकते हैं, यानी मां के दूध का महत्व क्या है एक बच्चे के लिए। इन सब चीजों को उसी के तहत बताया गया। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक कार्ड बन जाता है, आपका भी बना होगा, जिसमें आपको टाइम से पोलियो, कौन कौन सी ड्रॉप पिलानी है, कितने महीने पे पिलानी है, ये सब उस पर लिखा रहता है। किस योजना के तहत, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, भूल गए क्या, नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है। अगर यहां तक आप क्लास को देख रहे हैं तो आरसीएच का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलिए, शिशु का टीकाकरण। देखिए आ गया ना टीकाकरण, आपकी भी टीकाकरण की कॉपी रखी होगी कि आपको किस महीने में कौन सा सुई लगा था, कौन सी पोलियो ड्रॉप आपको पिलाई गई थी। अभी तक पोलियो ड्रॉप का स्वाद जो है वो आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, ये बोले तो एक तरह का पाप ही था, बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता था। एमटीपी जिसे बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके तहत जो बच्चियां होती थी उनको लोग जांच के द्वारा पता कर लेते थे कि पेट में लड़की है या लड़का, और पेट में ही
ही उनको मार देते थे। इसके लिए कानून लाया गया जिससे कि इन सब चीजों पे रोक लगी है। एड्स व एसटीडी यानी यौन संचारी रोग के बारे में भी बताया गया कि एड्स क्या है, एसटीडी क्या है, यह किस प्रकार एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। हम लोग अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ संभोग की क्रिया कर रहे हैं तो हम कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं। आगे चलते हैं। यौन संबंधित अपराधों के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इन सब चीजों को सरकार जो है वह किस योजना के तहत आप लोगों के बीच लाई है, तो आरसीएच यानी परिवार नियोजन योजना, जो कि 1951 में चलाया गया। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी और ऐसी और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी क्लास आगे आती रहेगी। धीरे धीरे करके हम लोग बायोलॉजी के सभी चैप्टरों को बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।